हमने के बेचारू मीडिया वाला आया कि हमने के 100 रुपये 100 इनके 100 हमके देखे कोई ना हुआ कि हमने के त्योहार के बाजार में कानूनी आनर बा। हमने के इनके हमरे मर्दे के बेटा के उठा ले गए, दुआरे पर से उठा ले गए। हमने के जात के रजभर उ अहिर बाभन आदमी तो हमने की मर्दे के बेकुनिए के ना ले जाके बंद कैले बा। उ जानिया कि का भइल बताई रह रही उ न जानब लोग का है उ झगड़ा करता हुए न जानी लो। अब दूसरा आदमी का जानता कि का भइल। लेकिन आप प्रेमचंद यादव जो नेता थे, इनके बगल की आप ही हैं, तो लेकिन मतलब क्या कैसे आदमी थे, व्यक्ति कैसे थे, उनका विचार व्यक्ति तब विचार तो वैसा विचारे के कनाई हुई। स्वागत है दोस्तों, इस बुलेटिन में आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज और मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन। आपको बता दें कि एक मामला जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद जो देवरिया नाम से विख्यात है। देवरिया में एक ऐसे परिवार की कहानी जो एक यादव समाज और एक दुबे समाज के परिवार की कहानी जो 2014 से शुरू होती है 8 बीघे जमीन को लेकर के, और यह कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ जाती है कि इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। पिछले दिनों आपने देखा कि देवरिया में किस तरह से संहार हुआ और उस संहार के बाद प्रशासन भी बहुत एक्शन में नजर आई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, विचार इस पे करने की आवश्यकता है। दुबे परिवार और यादव परिवार में दोषी कौन? क्या यादव परिवार दोषी है या दुबे परिवार दोषी है, या जो हमारे भारत की सिस्टम है, जो मशीनरी है, उस पे सवाल है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये नौबत क्यों आई कि दो परिवार को अपने सदस्यों को गंवाना पड़ा? बहुत गंभीर विषय है। 8 बीघे जमीन जिसका मामला 2014 से चल रहा था, बताया जा रहा है कि जो प्रकाश दुबे हैं, लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो बताया जा रहा है, इसमें यादव जी पे जो आरोप लगा है कि इनके द्वारा फर्जीवाड़े के तहत जो है कि 8 बीघे जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। उसके बाद शुरू होता है दो परिवारों के बीच लड़ाई, और लड़ाई उस स्तर तक पहुंच गई कि दोनों को अपने परिवार के सदस्यों को गंवाना पड़ा। दुबे परिवार में 5 लोगों की हत्या हो जाती है। तो थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी को समझना होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे गांव में, आपके गांव में, समाज में तमाम इस तरह की समस्याएं चल रही है। जो राजस्व अधिकारी, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, इनके लापरवाही के चलते इस तरह के वारदात समाज में देखने को आ रही है। यह पहली वारदात नहीं है, ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं। चूंकि ये थोड़ा लंबा था, इसमें ज़्यादा जाने चली गई, लेकिन गंभीर विषय है दोस्तों। जिस तरह से हत्या पे हत्या होती गई, एक यादव परिवार का व्यक्ति की हत्या की गई, उसके बाद 5 दुबे परिवार के सदस्यों की हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि क्या सिस्टम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। समय पे FIR हो जाता, समय पे जांच हो जाती, समय पे नापी हो जाता, समय पे इसका निस्तारण हो जाता, तो आज 6 जान जाने से बच जाती। प्रशासन की जो हरासमेंट है, प्रशासन जो इस समय लगी हुई है देवरिया में, पूरे देश की नज़र देवरिया पे टिकी हुई है, आज यह नौबत देखने को नहीं आती। तो हमारा सिस्टम कब तक ऐसा करेगा, कितनी जाने लेगा? विचार करने की ज़रूरत है इस पर।
यादव परिवार में जिसकी हत्या हुई थी, यादव की जो हत्या हुई थी, उनके घर पे नोटिस गई। नोटिस का उनके परिजनों ने जवाब दाखिल किया। अब आगे क्या होगा, बुलडोजर की कार्रवाई किस पे होगी, और उस गांव में परिजनों से बात करने पर भी रोक है, जहां तक हमें जानकारी मिली। पत्रकारों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। लेकिन वतन भास्कर का एक पत्रकार जो रिस्क लेकर के, जान जोखिम में लेकर के उस गांव में जाने का काम किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो हम सुनवाएंगे उस चीज़ को कि गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या है पूरा मामला और इसका अंत क्या होगा। इस पे विचार करने की ज़रूरत है। तो आइए हम सुनवाते हैं हमारे रिपोर्टर से उस ग्राम सभा के लोगों से क्या बातचीत हुई। तो देखिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज में विकास। आप देख रहे हैं इसमें देवरिया घटना के प्रेमचंद यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्हीं के गांव में पहुंचा हूं और पीछे मतलब एक गांव में एकदम सन्नाटा छाया और कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ औरत, एक मड़ई है उसमें बैठे हैं लोग। अब मैं जानता हूं कि प्रेमचंद यादव कैसे व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी तो हत्या हो गई, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन लोगों से मैं मिलता हूँ और जानता हूँ कि तमाम तरह की न्यूज़ें तो चल रहे हैं कि ये घर गिरा दिया गया, तमाम फालतू न्यूज़ भी चल रहे हैं। और लेकिन इस चीज़ को ये भी जाना जाए कि प्रेमचंद यादव जिला पंचायत थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, तो कैसे थे, क्या विचार था उनका, क्या विमर्श था, लोगों के प्रति क्या सोचते थे, घटना एक ऐसी हुई। महिलाएं हैं गांव की, इन लोगों से मैं बात करता हूं कि क्या मतलब प्रेमचंद यादव जो आप लोगों के बगल के नेता थे, कैसे व्यक्ति थे, बताइए थोड़ा सा उनके बारे में। हमने कहा खुद आदमी पकड़ के चल गए बना, हमने का बात नहीं, हमने कोई रोता गावत नहीं के। कहाँ आप लोगों के आदमी गए, हत्या मतलब इनकी हुई है, फिर उधर भी हत्या हुई है, लेकिन आप लोगों के आदमी क्यों पकड़? आदमी वैसे अनर्गल पकड़ के ले गए, बस कानूनी अनहर बाटे, कानूनी अनहर बा, ऊ जाने कानूनी अनहर बताबे ना, दूसरे को पकड़ के ले जाता कानूनी। कई दिन का पकड़ के लेकर लोग गए हैं आपके आदमी? सोमवार के दिन का 2 अक्टूबर के ले गए पुलिस? हाँ पुलिस। कहाँ रखले वालों? थाने में अपने घर नहीं ना रखले लो, थाने आई थी ना जेल में रखले मतलब ये पूरा घटना के बारे में आप बताइए थोड़ा सा कि मतलब कैसे उतना दूर है, पंडित जी का घर इतना दूर है, कैसे हत्या हुई? अब पंडित जी ऊ जानिए कि का भइल, बताई रह रही ऊ न जानब लोग का है, ऊ झगड़ा करता हुए न जाने लो, अब दूसरा आदमी का जानता कि का भइल। लेकिन आप प्रेमचंद यादव जो नेता थे, इनके बगल के आप ही हैं, तो लेकिन मतलब क्या कैसे आदमी थे, व्यक्ति कैसे थे, उनका विचार? व्यक्ति तब विचार तो वैसा विचारे के नहीं हुई, बाकी हमने कहा अनर्गल कानून अनहर भी है। प्रेमचंद यादव आपके नजर में कैसे थे? हमारे नजर में तो ठीक है बनो। हाँ। अब इस दुनिया में नहीं रहे, कैसे उनको आप लोग याद कर रहे हैं? अब दुनिया में कुछ बतियावो, हाँ, चाहे चोर बदमाश बनाओ चाहे घटिया बनाओ। लेकिन हकीकत क्या था, आप लोग गांव के हैं, बताएंगे। शुरू से आपको उनको देखे होंगे कि मतलब कब नेता बने, फिर पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति थी, लोगों के प्रति क्या व्यवहार था? बोला उनके ऐसा तो साथ आदमी नहीं के मिली, उनके ऐसा आदमी मगर कानूनी अनहर बा। हमने के इनके हमरे मर्दे के बेटा के उठा ले गए, दुआरे पर से उठा ले गए, हमने के जात के रजभर ऊ अहिर बाभन हाँ आदमी, तो हमने की मर्दे के बेकुनिया के ना ले जाकर बंद कैले बा। दिन भर माटी करे वाला आदमी हमने के बेचारू मीडिया वाला आया कि हमने के 100 रुपये 100 इनके 100 हमके देखे कोई ना हुआ कि हमने के त्योहार के बाजार ने हमने का रो होता नहीं के त्योहार के दिन हमने के कमा के ले आलो तो खाए के नहीं तो उपास करे के पकड़ के ले गए वालों कहाँ से ना रुपया पाई तो छोड़ा के ले आई। अनर्गल कानून आप लोगों का उससे कुछ तो लेना देना, क्या लेना देना, क्यों पुलिस ले गई? नहीं के लेना देना, पुलिस ले गई कि पूछताछ कर। ये यादव थे वो पंडित जी, लेकिन बीच में राजभर कहाँ से आ गया? उहे ना कानून अनहर बिया। महिलाओं से बात किया ये लोग, क्योंकि उनके गांव के पीछे राजभर बस्ती है, और घर के मतलब समझिए कि एकदम घर के बगल के ही राजभर लोग हैं, और ये सब झोपड़े वोपड़े दिखा दीजिए तमाम तरह के, क्योंकि प्रशासन अब क्यों राजभर के घर के लोगों को पकड़ के लेके गई है, क्या इन लोगों का कनेक्शन था उनसे, अब ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग के घर के आदमियों को पकड़ के हम लोग की रोजी रोटी नहीं चल रही, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं, क्योंकि खाना नहीं है, खाना खाने के लिए कोई मीडिया वाला आया तो पैसा दिया, और तमाम मतलब समझिए कि प्रेमचंद यादव को बताएं लोग कि मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे।
थे। मैं सोचा कि प्रेमचंद यादव जिला पंचायत थे, नेता थे, हत्या तो हो गई, इस दुनिया में नहीं रहे। उसका अफसोस सबको है, हमको भी है, आप लोगों को भी है। तमाम तरह की घटनाएं फैलाई जा रही है क्योंकि इसको बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है क्योंकि फेक न्यूज़ भी यहाँ बनाया जा रहा है। बुलडोजर से घर नहीं गिरा, हम लोग आए हैं और इन लोगों से महिला से बात किए हैं तो बताएं लोग कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे प्रेमचंद यादव। और उधर मतलब इनकी पहले हत्या होती है, फिर उधर पंडित जी की हत्या 5 लोगों की हो जाती है। और तमाम समझिए कि इसमें इस हत्या में सबसे ज़्यादा लिप्त जब ज़मीन की बात होती है तो 2 व्यक्ति का नाम आता है। कहीं भी पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में जब ज़मीन का नाम आता है तो 2 व्यक्ति का, लेखपाल और कानिगो का नाम आ जाता है। और क्योंकि यही 2 लोगों के लीपा पोती से लंबा जब मामला होता है तो लंबा तनाव होता है, तो फिर लंबा तनाव होने के बाद लोगों की हत्याएँ होती हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम लोग देते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं लेखपाल और कानिगो की वजह से होती है। सरकार से मेरा ही निवेदन है, योगी जी से, योगी जी का काम करने का गाइडलाइन सही है, लेकिन जो उनके सरकार में भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उनका काम करने का कोई रूलेशन नहीं है क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से, लेखपाल, कानिगो और एसडीएम की वजह से इतनी बड़ी घटना का अंजाम यहाँ देने को मिला क्योंकि वो लोग इस तरह से ग्राम सभा के लोगों ने बताया। और ये पूरी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जा सके। कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि इसमें जिम्मेदार कौन है, यादव परिवार है या दुबे परिवार है या ये सिस्टम है। अगर सिस्टम पहले 2014 में ही हरकत में आ जाती तो इस तरह की वारदात नहीं होती। तो कहाँ तक सही है, कार्यवाही किस पे होनी चाहिए। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहो भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन।